गांधी की बात है, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे इन चोरों से। एकदम सीधा सीधा एक लकीर खींच दी है और इनको मालूम है ये जिस हिसाब से तोड़ फोड़ कर रहे हैं अलग अलग पार्टियों में। आपने महाराष्ट्र का हाल देखा, पहले ये होता था कि ये लोग सिर्फ तोड़ते थे और सरकार बनाते थे विधायक तोड़ के, लेकिन अब इस सरकार ने ये काम करना शुरू किया, पार्टियां तोड़ना शुरू कर दी हैं। लेकिन उनको मालूम है हम क्षेत्रीय पार्टियां तो तोड़ लेंगे, लेकिन राहुल गांधी की पार्टी नहीं तोड़ पाएंगे, राहुल गांधी की हिम्मत नहीं तोड़ पाएंगे। भाजपा सिर्फ एक मैसेज देना चाहती है कि हम अपनी तरीके से देश को चलाएंगे और जो भी हमारे खिलाफ आवाज़ उठाएगा, वो चाहे राहुल गांधी हो और चाहे देश का कोई भी व्यक्ति हो, हम उसको कुचलने में कोई कसर नहीं बाकी रखेंगे। जो टेलीप्रॉम्प्टर के बिना दो शब्द नहीं बोल पाता है, वो बताएगा कि राहुल गांधी को कैसे बोलना है, कैसे क्या करना है। वो आज संगठित क्षेत्र की बात करते हैं। असंगठित क्षेत्र ही असली क्षेत्र है इस हिंदुस्तान का। सबसे बड़ा क्षेत्र असंगठित क्षेत्र है। संगठित क्षेत्र तो आप अडानी अंबानी हो गए, हमारे पास बचे क्या? गरीब मजदूर। झूठ का पर्दाफाश हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि डरो मत, सत्य के साथ लड़ो, और सत्य कभी पराजित नहीं होता है, सत्य जीतेगा। राहुल गांधी इस तानाशाह सरकार को जनता के से मिल करके जनता के हित की बात करते हुए आगे बढ़ेंगे और इस सरकार की तानाशाही को दूर करेंगे। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपको बता दें, भारत जोड़ो यात्रा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे थे राहुल गांधी। उसके बाद आपने देखा सदन में जब आवाज़ उठाई, उसके बाद आपने ये भी देखा कि किस तरीके सदस्यता रद्द हुई। सदस्यता रद्द होने के बाद आपने देखा कि हाई कोर्ट में, जब गुजरात हाई कोर्ट में जो प्ली दाखिल की थी वो भी कैंसिल हुई। अब जस्टिस चंद्रचूड़ के हाथ में सब कुछ है। और आज आपने मौन सत्याग्रह भी देखा उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में शहीद स्मारक में। पीछे तमाम लोग हैं और इन्हीं से हम बात करेंगे। जो सत्याग्रह था, इसके पीछे से मकसद क्या था, क्या देशवासियों को और क्या उत्तर प्रदेश के लोगों को मैसेज देना चाहते थे? ब्रजलाल जी, आज सत्याग्रह बैठे थे, मौन सत्याग्रह था, क्या मैसेज दे रहे हैं देशवासियों को? देशवासियों को पूरे देश में आज एक दिवसीय जो सत्याग्रह था मौन सत्याग्रह, ये मैसेज ये दे रहे हैं कि ये आतताई सरकार के खिलाफ हम मौन धारण करके उन्हें एहसास करा रहे हैं कि ये बहरी गूंगी सरकार जनता के साथ खिलवाड़ ना करे। जनता का जिस तरीके का शोषण हो रहा है, उस शोषण को देख करके हमारे जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी ने जब पार्लियामेंट के अंदर कुछ चीज़ें पूछनी चाहिए सरकार से, तो सरकार बौखला गई। पूछा क्या था उन्होंने? ये 20,000 करोड़ रुपया किसका है? बस इतना बता दो कि अडानी के साथ आपके सरकार के रिश्ते क्या हैं और कब से हैं। 2-4 प्रश्न ये पूछे। जो भागने वाले लोग हैं वो देश की गरीब जनता का पैसा लेके के भागे हैं, तो मोदी ही क्यों? यही तो पूछा था। उस पर मानहानि का मुकदमा लिखा करके सत्य को डिगाने का प्रयास किया जा रहा है। सत्य कभी डिगता नहीं है, कभी मरता नहीं है, परेशान जरूर होता है। जो सदस्यता ख़त्म करने का नाटक हुआ है वो एकदम से नाटक है, प्री प्लान है। कानून ये कहता है कि जहाँ घटना घटती है मुकदमा वहीं लिखा जाता है। घटना जिसके साथ घटती है वादी वही होता है। इसमें दोनों नहीं है। घटना कर्नाटक की है, मुकदमा गुजरात में लिखा जा रहा। जिन 4 लोगों का नाम लेकर के उदाहरण मांगा दिया था, उसमें एक भी एप्लीकेंट नहीं है। एप्लीकेंट कौन है? गुजरात का पूर्व मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का। तो इससे ये लगता है कि ये प्लान्ड वे में भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र रचा है और आदरणीय राहुल गांधी जी की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया है। राहुल जी ने बोला है कि सदन में आज नहीं हमेशा के लिए हमें बाहर कर दिया जाए, तो भी हम देश को जिंदा रखने के लड़ाई लड़ते रहेंगे, गरीबों की आवाज़ उठाते रहेंगे, इसे कोई रोक नहीं सकता। भाजपा को किस चीज़ का डर था? डर इस बात का था कि जो 20,000 करोड़ जो सरप्लस हो रहे हैं, ये किसके हैं बताना पड़ेगा। पार्लियामेंट में राहुल जी रहते तो वो ज़रूर पूछते, हर सेशन में पूछते, तो हर सेशन में पूछने का मतलब कभी ना कभी तो उन्हें बताना पड़ता। एक और कठिन प्रश्न पूछ लिया, अडानी के साथ आपके रिश्ते कब से हैं और कितने बार आप विदेश की फ्लाइट यात्रा पे गए उनके साथ? कोई जवाब नहीं। ये राहुल जी ने नहीं पूछा था, ये देश की जनता ने पूछा था। देश की जनता ने पूछा था। राहुल जी देश की आवाज़ है, इसलिए देश के कोनों में सत्याग्रह हो रहा है और उत्तर प्रदेश की 80 सीट बहुत महत्वपूर्ण है, कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं आगे की? आज लग गया कि हम सब मिल करके इस जिम्मेवारी को निभा ले जाएंगे। आज सत्याग्रह है, आपने मौन सत्याग्रह किया का, पहले तो बता दें कहाँ से आए हुए? मैं अशोक कुमार पांडे, मैं जिला कांग्रेस वाराणसी का उपाध्यक्ष हूँ। उपाध्यक्ष वाराणसी से, क्या मैसेज देने आए थे यहाँ से? मैसेज देने आए थे कि यहाँ पे जो
इस समय संविधान की धज्जियाँ उड़ रही हैं। संविधान से कोई काम नहीं उसके हो रहा है। सारी सरकार एक तरीके से मानिए तो तुगलक की सरकार है, तानाशाह की सरकार है। हम इसलिए आए हैं उनको सचेत करने के लिए। अभी तो एक सत्याग्रह छोटा सा था, अभी इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन करने की घोषणा हमारे अध्यक्ष जी ने अभी किया। तो ये शुरुआत है। जी शुरुआत है। अच्छा, बात कर ले, प्ली दाखिल की थी, प्ली भी कैंसिल हो गई, सदस्यता रद्द हो गई। सरकार क्या मैसेज देना चाहती देशवासियों को? सरकार बस यही देशवासियों को मैसेज देना चाहती है, डराना चाहती है। सिर्फ डराना और क्या? कोई भी चीज़ दाम बढ़ाना, सिर्फ डराने का ही तो काम हो रहा है। कोई भी उनका सदस्यता रद्द करके उन्होंने क्या किया था? एक तानाशाह की सरकार है, उनकी आवाज़ को लोकसभा में आप अपने पर बोलते नहीं, उठाते नहीं उनका बात। लोकसभा में उठाते थे, उससे सरकार डर गई। मोदी की सरकार डर गई। जब राहुल गांधी जी लोकसभा में बोल रहे थे तो नरेंद्र मोदी जी गिलास का उठा करके पानी पी रहे थे। क्यों पी रहे थे? डरे थे, उनसे डरे थे, इसलिए उनकी सदस्यता रद्द करके उन्होंने उनको लोकसभा में आने से रोका। देखिए हमारे साथ युवा भी हैं। जी जी, युवाओं से बात कर ले। कहाँ से आए हुए हैं आप? मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। लखनऊ यूनिवर्सिटी छात्र। आज सत्याग्रह में आप बैठे थे, क्या मैसेज देंगे? और एक बात और करेंगे कि अभी जिस तरीके से सदस्यता रद्द हुई सिर्फ सदन में बात सिर्फ रखने भर से, तो क्या लगता है क्या मैसेज देना चाहती थी सरकार और राहुल गांधी की तरफ से? आप लोग क्या मैसेज देंगे? सरकार ये मैसेज देना चाहती है कि देश में हम तानाशाही से चलाएंगे। संवैधानिक अगर तरीके से चलाते, वो जो कि कह रहे हैं कि कोर्ट के जरिए कोर्ट ने सदस्यता रद्द की है, तो वो ठीक है, लेकिन डिफेमेशन में पहली बार इतनी बड़ी सज़ा किसी व्यक्ति को मिली है। और राहुल गांधी चूँकि एक बड़ी लकीर खींच रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा के साथ उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोली थी, उससे भाजपा डरी हुई थी। आप इसका असर देखिए कि कर्नाटक जीतते हैं और उसके बाद से लगातार फिर से, और अमित शाह खुद आके कहते हैं कि ये चले क्यों नहीं जाते कोर्ट में। जब वो कोर्ट में जाते हैं तो फिर से वो कोर्ट से खारिज होता है। भाजपा सिर्फ एक मैसेज देना चाहती है कि हम अपनी तरीके से देश को चलाएंगे, और जो भी हमारे खिलाफ आवाज़ उठाएगा, वो चाहे राहुल गांधी हो और चाहे देश का कोई भी व्यक्ति हो, हम उसको कुचलने में कोई कसर नहीं बाकी रखेंगे। सत्याग्रह से क्या फ़र्क पड़ने वाला है? क्या दिखाई दे रहा है आपको आगे का फ्यूचर? सत्याग्रह से तो वो बढ़ने वाला है कि झूठ का पर्दाफाश हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि डरो मत, सत्य के साथ लड़ो, और सत्य कभी पराजित नहीं होता है, सत्य जीतेगा। राहुल गांधी इस तानाशाह सरकार को जनता के से मिल करके, जनता के हित की बात करते हुए आगे बढ़ेंगे और इस सरकार की तानाशाही को दूर करेंगे। फिर से युवाओं के पास पहुंचेंगे। एक प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे करेंगे। आपने देखा असंगठित क्षेत्र में लगातार राहुल गांधी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी ट्रक ड्राइवर्स के साथ में होते हैं, कभी मैकेनिक के साथ में, तो कभी खेतों में। क्या लगता है इससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है? आप लोग तो युवा हैं। राहुल गांधी जी एकदम साफ तौर पे ये जाहिर तरीके से बताना चाहते हैं कि संसद वो नहीं है जहाँ से संसद पे पहुँचा जाता है। राहुल गांधी जी वहाँ जा चुके हैं। खेतों में किसानों के बीच जिनकी आवाज़ उठाई जाती है संसद में, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई है तो उनके बीच जा रहे हैं। असली संसद में, जनता की संसद में जाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। स्टार्ट किया ये बहुत पहले से भी। राहुल गांधी को एक बार और भी चैलेंज किया गया था, शिवसेना ने चैलेंज किया था राहुल गांधी को। मुंबई आके दिखाएं राहुल गांधी चांदी के चम्मच में पैदा हुए हैं। राहुल गांधी लोकल ट्रेन से गए थे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र हिल गया था उस टाइम पे। बाला साहब ठाकरे हिल चुके थे उस टाइम पे जब उन्होंने ये बात कही थी, और राहुल गांधी जी अगले दिन सुबह पहुँच के उनको अचंभित कर दिए थे। लेकिन वो बाला साहेब का दौर था, ये मोदी जी का दौर है। बाला साहब जी और मोदी जी तो तानाशाह हैं। सीधी तरीके से वो डरे हुए हैं। वो जो मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी ने खोल दी है, वो सब दुकान बंद कराने की साजिश के तहत ये पूरा किया जा रहा है। आप आए दिन लगातार देख रहे हैं इनके विधायक मंत्री किसी न किसी ऐसे काम में लिप्त होते हैं। पूरे इंडिया, जो वर्ल्ड लेवल पे हम लोग का जो इंडिया से रिप्रेजेंटेशन करते हैं हमारे खिलाड़ी, वो अगर जो एक उन्हीं के सांसद के खिलाफ बैठते हैं तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से रवैया सरकार अपनाती है। कोर्ट के फैसले के विरुद्ध कुछ नहीं एक्शन लेती है। अजय टेनी का लड़का जिस हिसाब से किसानों पे गाड़ियां रौंद देता है, पूरी उसकी वीडियो वायरल हो जाती है, तब भी कुछ नहीं होता है। लेकिन राहुल गांधी के एक शब्द पे उन्होंने कोर्ट तक का चक्कर कटवाया है। ये पूरा एक सत्ता का पूरा एक अघोषित इमरजेंसी जो होता है वो मोदी सरकार ने लागू कर दी है इस टाइम पे। मोदी जी से काफ़ी नाराज़ लग रहे हैं आपके मित्र। आपसे ये प्रश्न है, यहाँ पे सत्याग्रह में आए थे, युवा क्या सोचता है और युवाओं के आगे के मुद्दे क्या हैं? 24 का चुनाव किस मुद्दों पर, और राहुल गांधी के सपोर्ट में अगर आप लोग यहाँ पर आए हैं तो किस तरीके सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले युवा की सबसे बड़ी जो ज़रूरत होती है वो रोज़गार।
जो कि इस समय पूरी चरम सीमा पे ख़त्म हो चुका है। मोदी जी ने एक भरी सभा में भाषण दिया था कि आने वाले समय में हम 18 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे। हमको तो नहीं लगता 10 लोगों को भी या 1000 लोगों को भी इस समय रोज़गार निकल पाएंगे। रोज़गार निकल ही नहीं रहा है, वैकेंसी निकल नहीं रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, अच्छा बच्चे मायूस हो रहे हैं, फिर से तैयारी कर रहे हैं, फिर वही बात हो रही है, वैकेंसी ख़त्म हो रही है, वैकेंसी को कम किया जा रहा है और रोज़गार बच्चों को मिल नहीं रहा है। एक तरीके से ये पूरी तरीके से तानाशाही की सरकार चल रही है और ये सत्याग्रह से ये जाहिर हो चुका है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुल चुकी है। ये रोज़गार के साथ साथ किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए पूरी तरीके से एक नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान है। और जिस तरीके से अडानी जी का और मोदी जी का रिश्ता ये राहुल गांधी जी ने संसद में बताया था, उसी तरीके से ये बताना चाह रहे हैं। जिस तरीके से उनकी वो सदस्यता भंग हुई है, मुझे तो लगता है सबसे पहले तो मोदी जी की सदस्यता भंग करनी चाहिए, क्योंकि एक बड़ी सभा में उन्होंने बोला था 50 लाख करोड़ की गर्लफ्रेंड। एक रामलीला मैदान में बोलते हैं कि केजरीवाल को ये नक्सलवादी है। एक संसद में बोलते हैं कि कांग्रेस की सांसद जो हैं वो एक सूपनाखा है। तो ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं मोदी जी। मुझे लगता है सबसे पहले उनकी सदस्यता भंग करनी चाहिए और उनके ऊपर सबसे पहले कार्रवाई करनी चाहिए। मोदी जी पे ही कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हुए, नाम क्या आपका? मेहताब आलतमश खान। क्या कहेंगे, आज सत्याग्रह जो मौन सत्याग्रह था, इससे कोई फर्क पड़ता दिखाई दे रहा है? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल 100%। कैसा फर्क? एक लहर बनेगी, ये उत्तर प्रदेश में बनेगी और देश में ही बनेगी। जब लोगों तक पहुंचेगी तो एक लहर बनेगी, लहर बनकर उड़ेगी। और मैं एक बात कहना चाहूँगा आपके थ्रू कि बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ सिर्फ राहुल गांधी नाम ही काफ़ी है। सिर्फ राहुल गांधी बीजेपी के खिलाफ और आरएसएस के खिलाफ सिर्फ राहुल गांधी नाम ही काफ़ी है। लेकिन मोदी जी को टक्कर कैसे दे पाएंगे? हम एक तरफ देख रहे हैं वो सिर्फ असंगठित क्षेत्र में कभी मैकेनिक के पास जाते हैं, कभी खेतों में उतर आते हैं, कभी पहुंच जाते हैं, आपने देखा ट्रक ड्राइवर्स के साथ में, और भारत जोड़ो यात्रा पैदल मार्च कर देते हैं। इससे कोई फ़र्क पड़ता दिखाई दे रहा है? फ़र्क पड़ेगा। वो एक तानाशाह नहीं है, वो एक बहुत पॉपुलर इंसान है। वो हर गरीबों की समस्या समझता है, उनके साथ उठता है, बैठता है। मोदी जी की तरह नहीं है वो। मोदी जी एक तानाशाह, उन्होंने हुक्म कर दिया कि आज हिंदुस्तान के आज ये हो गया, आज वो मतलब कानून आ गए, ये आ गए। तो वो राहुल गांधी जी के अंदर नहीं है। राहुल गांधी जी बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत लोगों के लिए बहुत ही अच्छे नेता हैं। उनके लिए शब्द नहीं है जो हम कुछ कह पाएँ। पर एक ही बात है, बीजेपी के खिलाफ और आरएसएस के खिलाफ एक ही नाम काफ़ी है, राहुल गांधी। लेकिन चाचा कहाँ से आए वो? मैं यही लखनऊ का हूँ, लखनऊ के कांग्रेस का मैं अध्यक्ष भी हूँ। अच्छा चाचा जी, एक चीज़ जानना चाहते हैं, जिस समय कांग्रेस एक कार्यक्रम कर रही होती उस समय मोदी जी भाजपा 100 कार्यक्रम कैसे हैंडल कर पाएंगे आप लोग? हम लोग हमेशा 100 कार्यक्रम कर रहे हैं। ये जो मोदी मीडिया और गोदी मीडिया है और हम लोग गांधीवादी हैं, हम लोग नहीं डरे। चोरों से क्यों डरेंगे? जो है चोरों ने अपनी चोरी, राहुल गांधी जी ने कर्नाटक में जो भाषण दिया, उस भाषण पे गुजरात में एविडेंस के बिना आधार पे उनकी सदस्यता गुजरात हाई कोर्ट में होता है। आपको पता है कि अभी यही लखनऊ में आप किसी थाने का मामला दूसरे थाने में नहीं होता, और हमारा मामला कर्नाटक का था और कर्नाटक में न सुनवाई होकर के गुजरात में किया जाता है। ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। अच्छा, एक बड़ा प्रश्न, इस समय देश क्या मांग रहा है? देश को क्या चाहता है? देश राहुल गांधी को मांग रहा है और देश कांग्रेस को मांग रहा है, क्योंकि ये जो मोदी जी ने 8 सालों में किया है, ये घंटा घड़ियाल और अलाला भलाला कलाला ये सब खत्म हो जाएगा इनका, क्योंकि झूठ की दुकान ज़्यादा दिन चलती ही नहीं है। चाहे हम हों चाहे आप हों। हम लोगों ने, हमारे समय में जीएसटी क्या था, मेरे समय में महंगाई क्या थी, मेरे आज की डेट में क्या है, आप इसका आकलन, आप लोग मीडिया के लोग हैं, खुद देखिए। आज रोज़गार कहाँ है, आज महिलाओं के ऊपर अत्याचार कहाँ है, सारी चीज़ें जो है हो रही है। उसके बाद भी जो है मौन है, चौकीदार मौन है। मणिपुर में इतनी हिस्सा हुई, उसके लिए चौकीदार मौन है। तो ये सारी समस्याएं हैं। चुनी हुई सरकार को गिरा देना, दल बदल कर देना, तोड़ मड़ोड़ कर देना, रुपए पैसे खरीद लेना, ये आज की तानाशाह अमित शाह और जो है नरेंद्र मोदी की खेला है। देश का युवा क्या चाह रहा है? देश का युवा सीधे से चाह रहा है, जो गांधी की बात है, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे इन चोरों से। एकदम सीधा एक लकीर खींच दी है। और इनको मालूम है ये जिस हिसाब से तोड़ फोड़ कर रहे हैं अलग अलग पार्टियों में। आपने महाराष्ट्र का हाल देखा, पहले ये होता था कि ये लोग सिर्फ तोड़ते थे और सरकार बनाते थे विधायक तोड़ के, लेकिन अब इस सरकार ने ये काम करना शुरू किया, पार्टियां तोड़ना शुरू कर दी हैं। लेकिन उनको मालूम है हम क्षेत्रीय पार्टियां तो तोड़ देंगे, लेकिन राहुल गांधी की पार्टी नहीं तोड़ पाएंगे, राहुल गांधी की हिम्मत नहीं तोड़ पाएंगे। तो सिर्फ उनकी हिम्मत तोड़ने का कार्य कर रही है सरकार। और मोदी जी बात करते हैं कि किसने क्या बोला,
बोला, किसने नहीं बोला। इन्होंने एक शहीद की बहू, एक शहीद की पत्नी, उनको कहा था कांग्रेस की विधवा है माननीय सोनिया गांधी जी को। ये बताएंगे हमें जो टेलीप्रॉम्प्टर के बिना 2 शब्द नहीं बोल पाता है, वो बताएगा कि राहुल गांधी को कैसे बोलना है, कैसे क्या करना है। वो असंगठित क्षेत्र की बात करते हैं। असंगठित क्षेत्र ही असली क्षेत्र है इस हिंदुस्तान का। सबसे बड़ा क्षेत्र असंगठित क्षेत्र है। संगठित क्षेत्र तो आप अडानी अंबानी हो गए। हमारे पास बच्चे क्या, गरीब मजदूर जो संगठित है बेचारे, जिनकी रोजी रोटी चलाने के लिए उनको रोज कुआं खोदना पड़ता है और पानी पीना पड़ता है, इसलिए वो असंगठित क्षेत्र के बीच जा रहे हैं राहुल गांधी जी। देश में लकीर एकदम साफ खिंच चुकी है इस टाइम पे। एक तरफ मोहब्बत की दुकान, दूसरी तरफ इन की जो खाने पीने की है, जो लोगों को लूट के वो दुकान है। लोगों को लूट के अमीरों को फ़ायदा पहुंचाने में लग गए पूरी तरीके से। एक जो दूसरा मैं बात करूंगा धर्म की, ये धर्म पे बहुत आते हैं बात बात में, धर्म धर्म धर्म। एक राजा का धर्म जो व्यक्ति नहीं निभा पा रहा है वो क्या धर्म निभाएगा। जाके पूजा कर लेने से होता है। कभी मोदी जी ने ये दुख समझने की कोशिश की, जिन बच्चों की माएँ अपने बच्चों के लिए रोजगार मांगती हैं, शिक्षा की दुआएं मांगती हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के बढ़िया बने, ठीक, स्वास्थ्य की कल्पना करती हैं, दुआएं मांगती हैं, लेकिन क्या मोदी जी उस ज़मीन पे दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। पूरी तरीके से ये नाश करने पे लगे हुए हैं पूरे देश का। तो देख रहे थे मौन सत्याग्रह में आए हुए थे राजधानी लखनऊ के शहीद स्मारक पे सभी कांग्रेसी। आपने देखा उत्तर प्रदेश के कोनों से आए हुए थे, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या पे यहाँ पे इकट्ठा थे। आपने साफ तौर से देखा लोगों के बीच में एक माहौल है, राहुल गांधी और सिर्फ राहुल गांधी। देखने वाली बात होगी ये जो सत्याग्रह स्टार्ट हुआ है, इसकी लहर जिसकी बात हो रही है वो कहां तक पहुंचती है, क्या सुनामी आ पाएगी या नहीं आ पाएगी राहुल गांधी की। देखने वाली बात होगी। 2024 का लोकसभा इलेक्शन में लगभग 8 महीने से भी कम का समय बचा है। ग्राउंड स्तर की खबरों के लिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क सब्सक्राइब कर दें। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।